नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बीते कुछ सालों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक बुरे दौर से गुजर रही है। लगातार चुनाव में हार के बाद जो दिग्गज नेता हैं वो पार्टी छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। भले ही वो परंपरागत रूप से पुराने कांग्रेसी हों, युवा नेता हों, महिला नेता हों, पुरुष नेता हों, धीरे धीरे करके पार्टी से बहुत सारे नेता छोड़ छोड़ कर गए और उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण तक ये सिलसिला देखने को मिलता रहा। स्थिति यह बनी कि चिंतन शिविर के बाद भी सिलसिला नहीं रुका। हार्दिक पटेल गए, सुनील जाखड़ गए, मनप्रीत बादल के नाम की चर्चा है। इस बीच हरियाणा से भी एक नाम चर्चा में आ गया, वो है कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई, जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा, उन्हें यह अवसर नहीं मिला। उन्होंने ट्विटर पे ये लिखा कि वो बहुत नाराज हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी से वो मिलना चाहते थे, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात के बाद बहुत सारे कयास लग रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री और विधायक के बीच की से मुलाकात माना जा सकता है, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है जिसमें सुनील जाखड़ के जाने के बाद, हार्दिक पटेल के जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई जो नाराज चल रहे हैं, हो सकता है वो भी ऐसा कुछ करें। तो सवाल यह है, क्या कुलदीप भी छोड़ेंगे कांग्रेस? इस्तीफों और नेताओं के बागी रुख का सामना कर रही कांग्रेस को अब हरियाणा से भी तगड़ा झटका लग सकता है। पार्टी के नाराज नेता कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात गुरुवार को हुई। कुलदीप बिश्नोई ने सीएम खट्टर के साथ हुई इस मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की है। माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान द्वारा राज्य इकाई का अध्यक्ष न बनाए जाने से वह नाराज हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वह बीते दिनों उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में भी शामिल नहीं हुए थे। जब पार्टी ने हरियाणा कांग्रेस की कमान उदयवान को सौंपी तो उन्होंने कहा था कि वो राहुल गांधी से इस पर जवाब मांगेंगे। हालांकि अभी तक उनकी राहुल गांधी से मुलाकात भी नहीं हो पाई है। इस पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई अवसाद में है और उनसे बातचीत जारी है। वो गायब हैं, वो कोई देखिए मैं ये कहूँ कि बिल्कुल उसको गंभीरता से हम नहीं ले रहे, तो ऐसा नहीं है। पर लेकिन ऐसे वो हैं, अब अवसाद की अवस्था में हैं। पर मैं अब धीरे धीरे हम उन्हें पूर्ण रूप से उन्हें सक्रिय करेंगे। और बिल्कुल हमारे लिए भी वो बहुत गंभीर विषय है। हमारे बहुत सम्मानीय हैं, पार्टी के बहुत जो मजबूत, मैंने पहले भी कहा, स्तंभ कहिए या मजबूत। वहीं हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष उदयवान ने जनता टीवी से कहा कि कुलदीप बिश्नोई मुझसे नाराज नहीं है, ना मैं उनसे नाराज हूं, लेकिन उन्होंने माना कि बिश्नोई की पीड़ा पार्टी हाईकमान के साथ है। हमारा कुलदीप बिश्नोई से कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है, ना उनका मेरे से किसी प्रकार का कोई मतभेद है। उनकी कोई मन की पीड़ा है, वो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो आदरणीय राहुल जी से वो कोई अपनी बातचीत करना चाहते हैं तो वो करें। ये लोकतांत्रिक पार्टी, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। वो जाएंगे, बात कर लेंगे, कोई जो गिला शिकवा वो दूर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि वो पार्टी के निष्ठावान साथी हैं, सीनियर आदमी हैं, उनका परिवार की एक पृष्ठभूमि है हरियाणा प्रदेश में। तो हमारा तो यही रहेगा प्रयास कि वो हम साथ में सहयोग करें और मिलजुल करके हम पार्टी को आगे बढ़ाएं। यही हमारा प्रयास रहेगा। कांग्रेस के कद्दावर और वर्तमान में असंतुष्ट नेता कुलदीप बिश्नोई की गुड़गांव के रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुलाकात के समय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद बताए गए हैं। मुलाकात पर मनीष ग्रोवर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि कोई भी किसी भी पार्टी में आस्था जता सकता है। वैसे कुलदीप बिश्नोई रात को मुख्यमंत्री से अपने हलके आदमपुर के विकास कार्यों के लिए मुलाकात करने पहुंचे थे। बाकी मुख्यमंत्री से उनकी क्या बातें हुई वह इस बारे में नहीं जानते। मैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गुरुग्राम में डॉक्टर अरविंद शर्मा में दोनों थे। पराहवर की जमीन का मामला था, उस विषय में हम मिले। मिलने के बाद जब निकल रहे थे तो कुलदीप जी ऊपर आ रहे थे, तो कुलदीप से मेरी हेलो हुई है और मैंने कहा आज कैसे? कहता मैं अपने हलके के लिए मैंने मुख्यमंत्री से मिलने आ रहा। अब ये बात मुख्यमंत्री जी और कुलदीप बिश्नोई में क्या बात है, ये तो कुलदीप बिश्नोई बताएं या मैंने मुख्यमंत्री जी बताएं।
इससे पहले कुलदीप बिश्नोई के अध्यक्ष न बनाए जाने पर पार्टी के नेता और पूर्व विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उम्मीद जताई थी कि पार्टी उन्हें सम्मान देगी। वहीं मनोहर लाल से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस साल की शुरुआत में भी कुलदीप बिश्नोई ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की थी। कुलदीप बिश्नोई ने साल 2006 में भी कांग्रेस छोड़कर हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी। फिर 10 साल बाद 2016 में उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। हालांकि इन 10 सालों में वह राज्य में बीजेपी के सहयोगी बने रहे। बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के बीच साल 2011 से 2014 तक गठबंधन हुआ था। यह वही दौर था जब देश में अन्ना हजारे और बाबा रामदेव का आंदोलन जारी था। इसी दौरान पहला उपचुनाव हिसार लोकसभा सीट पर ही हुआ था, जिसमें कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी और इंडियन अगेंस्ट करप्शन के सहयोग से इंडियन नेशनल लोक दल और कांग्रेस के उम्मीदवारों को मात दी थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बावजूद कुलदीप बिश्नोई को हिसार सीट से दुष्यंत चौटाला के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में बड़ी ताकत नहीं रह गए। कुलदीप बिश्नोई के राजनीतिक विरासत की बात करें तो उनके पिता भजन लाल करीब 11 साल तक राज्य के सीएम और केंद्र में मंत्री रहे हैं। वहीं गांधी परिवार से भी कुलदीप बिश्नोई की नजदीकी रही है। राज्य की आदमपुर विधानसभा सीट से भजन लाल के परिवार को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा है। कुलदीप बिश्नोई भी फिलहाल आदमपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त में वो शामिल होते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो बड़े विस्तार से आपने रिपोर्ट देखी, संकेत क्या है समझने की बात है और इस पर चर्चा करेंगे। विजेंद्र नेहरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, केवल ढींगरा साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और राजेंद्र जादौन जी राजनीतिक विश्लेषक वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले तो केवल ढींगरा साहब, मैंने शुरू में भी कहा कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री और विधायक की मुलाकात हो, लेकिन स्थिति क्या है कि ताजा ताजा माहौल ऐसा है कि एक दिन सुनील जाखड़ जा रहे हैं, एक दिन हार्दिक पटेल जा रहे हैं, ऊपर से कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा में एक झटका आपको लग जाए? नहीं, देखिए, हमें कोई झटका नहीं है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बात व्यथा में बता देता हूँ। कुलदीप बिश्नोई जी ने जब हजका बनाई थी तो उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और यह कहकर कांग्रेस पार्टी में फिर मर्ज कर गए थे कि बीजेपी ने हजका के साथ जो है वो धोखा किया। और जब एक पहले ही धोखा खाए हुए इंसान है बीजेपी से और फिर वो दोबारा अगर आपके जैसे जिस तरह से बात चल रही है कि वो मिलके आए हैं और इस तरह से कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, क्यास लग रहे हैं जिस तरह से, तो कांग्रेस में तो जो जिस तरह से कुलदीप जी एमएलए हैं और सीनियर नेता भी हैं, अगर वो बीजेपी से पहले ही धोखा खा चुके हैं तो क्या वो दोबारा फिर धोखा खाना चाहते हैं? दोबारा फिर धोखे के लिए फिर दोबारा इनसे मतलब मुलाकात या इनसे मिलना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन हमारे तो वो सीनियर नेता है और हम चाहते हैं कि वो हमारी पार्टी में रहे और हमारी पार्टी में हमारे अकॉर्डिंगली हमारा जो विचारधारा है वो एक तरह से गांधी की विचारधारा की पार्टी है। ये गोडसे की विचारधारा की पार्टी के लोग हैं। तो क्या गोडसे की विचारधारा की पार्टी में जाएंगे या गांधी की विचारधारा की पार्टी? ये बात आप किस किस को कहेंगे? ढींगरा साहब किस किस को कहेंगे? सुनील जाखड़ को कहेंगे, हार्दिक पटेल को कहेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा को कहेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहेंगे, जितिन प्रसाद को कहेंगे, आरपीएन सिंह को कहेंगे, सुष्मिता देव को कहेंगे, चौधरी बीरेंद्र सिंह को कहेंगे, राव इंद्रजीत को कहेंगे, धर्मवीर को कहेंगे। मैं पढ़ता जाऊंगा तो चर्चा खत्म हो जाएगी। सर, ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ऐसा क्यों है? मैं तो ये कह रहा हूं भरोसे की कमी कहां रह गई? जिस आदमी की विचारधारा कांग्रेस के साथ अब मेल नहीं खाएगी, वो कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी की पार्टी है और बीजेपी जो है वो एक ही कॉम्युनल पार्टी है, एक ही तरह का एजेंडा है उनका। आपको भी पता होगा कि क्या एजेंडे में बीजेपी काम करती है। कांग्रेस जो है वो गांधी जी की विचारधारा 50 साल तक कांग्रेस से जुड़े हुए हैं,
3 पीढ़ियां सुनील जाखड़ की, 50 साल तक आपसे जुड़ी रही, कोई तो मजबूरी होगी ना कि नेतृत्व नहीं उनको डिलीवर कर पा रहा जो वो चाह रहे हैं। देखिए ये महत्वाकांक्षा की बात है। ठीक है, अगर उनकी महत्वाकांक्षा हाई हो गई, हम तो हमारी पार्टी जो है वो कांग्रेस के वर्कर से लेके और लीडर्स तक सारी एक जैसी है, और विचारधारा हमारी जो है वो गांधी जी की विचारधारा है। जो आदमी अपनी विचारधारा छोड़ देगा और महत्वाकांक्षा ऊपर रखेगा, वो हो सकता है कुछ भी करे। ठीक है, तो जैसे कोई लोग इस तरह के होते हैं और वो जाते हैं, तो वो उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है नेहरा साहब, खैर वो तो जब आएंगे तब की बात है, लेकिन भाई आप पहले ही धोखा दे चुके हैं, तो जब आपने धोखा दिया तो आपके पास कोई क्यों आएगा, खासकर कुलदीप बिश्नोई। वरुण जी, आपको आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल ठीक से आ रही है सर। वरुण जी देखिए, मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि किसी पार्टी के प्रवक्ता को अपनी ही पार्टी के विधायक से टीवी पर बैठ करके कुछ सवाल पूछने पड़ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में किस लिए जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये इनकी पार्टी का इंटरनल विषय है और बिठा करके अपने विधायक से बात करनी चाहिए और उनको कहीं ना कहीं इस चीज पर चिंतन करना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए कि क्यों इनकी पार्टी के जो लोग हैं वो छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी की बात है, वो साफ छवि के नेता हैं, अच्छे नेता हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से जो उन्होंने मुलाकात की है वो अपने हल्के की समस्याओं को लेकर, आदमपुर की समस्याओं को लेकर के मुलाकात की है और उन्होंने खुद करके लाया है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो उसको छोड़ के जो जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है वो ये है वरुण जी कि कांग्रेस का जो चिंतन शिविर हुआ है उसके नतीजे आने शुरू हो गए और कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो नकारा है, वो बेकार है। इसी कारण जो नाम नाम में और जोड़ूं। नेहरा साहब, मैं इसमें एक सवाल जोड़ लूं, नहीं फिर आप और नाम जोड़ देना, मैं एक सवाल इसमें ले लेता हूं आपसे। मेरा मेरी बात नहीं आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं इसमें एक सवाल, इसी में एक सवाल जोड़ दूं, फिर तसल्ली से जवाब दे दीजिएगा। नेहरा साहब, भाई आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है, सारे ही कांग्रेसी तो बीजेपी में आएंगे, तो आप भी तो पुरानी कांग्रेस को अपने यहाँ रख रहे हैं। देखिए वरुण जी, कहीं ना कहीं जो भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे अन्य पार्टियां हैं, जो पार्टियों में श्रेष्ठ लोग हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी इच्छा रहती है भारतीय जनता पार्टी का। और हम लोग सबको ज्वाइन नहीं कराते, बड़े देख के समझ के जो अच्छे लोग हैं किसी पार्टी के, उसको हम ज्वाइन कराते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, हेमंत मुसलमान है, जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो वर्तमान राष्ट्रीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था 6 महीने में तो मुझे राहुल जी ने मिलने का दिया, और जब मिलने के गया तो कुत्ते खिला रहे थे, उसको बिस्किट खिला रहे थे, जो बिस्किट खिलाया वही मेरे तरफ किया, मैंने निश्चय किया कि मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं रहूंगा। अभी रिसेंटली हार्दिक पटेल जी ने गुजरात में कांग्रेस की है, उन्होंने भी आरोप लगाया कि जब मैं मिलने के लिए गया, राहुल गांधी जी मोबाइल में बैठे और मेरे से बात नहीं कर रहे थे, इस कारण मैंने देखा कि ये सम्मान नहीं कर पाएंगे गुजरात और हमारा, तो हमने कांग्रेस को छोड़ने का निर्णय लिया। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो जतिन प्रसाद है, चाहे वो जसविंदर सिंह है, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और इसके अलावा चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, सभी नेताओं ने अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है तो राहुल गांधी जी ठीक है, सभी नेताओं ने, ठीक है, 2014 के बाद में कांग्रेस पार्टी 50 चुनाव हार चुकी है, पूरा ब्रह्मांड सारी कांग्रेस बीजेपी में चली गई क्या? ठीक, गांधी परिवार जिम्मेदार है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहूंगा वरुण भाई, ये गधे को जबरदस्ती घोड़ा नहीं नेहरा साहब नहीं, प्लीज, ये शब्द इस मंच से इंडोर्स नहीं होंगे, नहीं मैं माफी चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं सर, इस चर्चा में ये शब्द इंडोर्स नहीं होंगे, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं, अगर कांग्रेस की दशा है तो कोई नहीं, छोड़ दीजिए। राजेंद्र जादौन जी आपके पास आना चाहूंगा, आता हूँ नेहरा साहब, फिर दोबारा लौटूंगा। राजेंद्र जादौन जी, एक ये कांग्रेस में भाव है कि जो जा रहा है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका अपना नुकसान है, कांग्रेस पार्टी समुद्र है, उसमें से कोई निकल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, हर तरह की बात है, लेकिन रोज चेहरे छोड़कर जा रहे हैं। चिंतन शिविर के बाद 2 राज्यों के 2 नेता छोड़ जाएं, ऐसा क्यों, मतलब कुछ भी ठीक नहीं होता दिखाई दे रहा है। देखिए कांग्रेस का तो ऐसा ही था, बहुत बड़ी पार्टी है और कोई चलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप आते हैं तो ठीक है और चले गए तो पार्टी अपनी जगह मजबूत है और चलती रहेगी। और यही सब पॉलिसी के कारण आज कांग्रेस से बढ़ती जा रही है। उन्होंने नेताओं की, कोई अपने जो मजबूत दिग्गज हैं उनकी चिंता कांग्रेस के नेतृत्व को करनी चाहिए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पॉलिसी बना ली कि कांग्रेस की डालियां काटो, और उन्होंने एक फर्टाइल जमीन बना ली जिसमें ग्राफ्टिंग कर देते हैं। वो कांग्रेस के नेता या कांग्रेस की डालियां जो बीजेपी काट कर लाती है
वो भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन पर अच्छी तरह से फल फूलती है और बीजेपी को मजबूत करती है। आज ही नड्डा जी ने कहा कि सुनील जाखड़ जी बड़े अनुभवी नेता है, मुझे उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो ये तो उनको दिखाई दे रहा है ना कि किस नेता की क्या संभावना है। अब कांग्रेस क्यों नहीं देख पा रही, और कांग्रेस कहती है कि ये तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। अरे भाई ये है कि ये कांग्रेस की अपनी आंतरिक नीतियां जो है उनकी वजह से खुद ही जो है कांग्रेस जो है भारत मुक्त होने की तैयारी में है। जिस तरह से अगर यही सिलसिला बना रहा तो कांग्रेस के फ्यूचर की क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो बगैर मजबूत नेताओं के पार्टी को चलाना कैसे संभव होगा, ये मैं समझता हूं कि उदयपुर के चिंतन शिविर में या जो है उसमें ये सब्जेक्ट क्यों नहीं आया। भारत जोड़ो का सवाल तो आ गया, भारत जोड़ो का मुद्दा आ गया, वो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि आपकी जो रीति नीति और जो नीतियां हैं उनके ध्वजवाहक कौन बनेंगे। अगर उनके ध्वजवाहक कोई है ही नहीं आपके पास तो पार्टी कैसे चलेगी, तो ये देखने की बात है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। ढींगरा साहब, अभी आप सुन रहे हैं भाई, ये विचार ये है, और जो अभी आप सुन रहे थे नेहरा साहब को, कांग्रेस में ये विखंडन इसलिए है कि नेतृत्व कमजोर है, क्या ये माना जाए, या फिर उदयपुर में आपको बीमारी पता लग गई, इलाज नहीं पता लगा? नहीं, उदयपुर में जो हमारी आपस में बातचीत हुई या हमारे हाईकमान ने सारी बात रखी, उसको हम स्टेट वाइज सड़कों के ऊपर ला रहे हैं और स्टेट वाइज हम उसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। जो विषय किसी के पार्टी छोड़ने से है, उससे पार्टी का कोई नुकसान या फायदा उसका इस शिविर के साथ लिंक नहीं है। जो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि शिविर जो है वो पार्टी को स्ट्रेंथ करके बीजेपी की कुरीतियों के अगेंस्ट है, कि भी जिस तरह से हमारी विचारधारा सभी को साथ जोड़ के, सभी को साथ लेकर बीजेपी की जो गलत काम है उसको उठाने की बात है। जहां किसकी महत्वाकांक्षा है कि वो पार्टी से ऊपर उठ के कुछ लोग, एक मिनट सुन लीजिए ना, मेरी पूरी बात होने दे। अगर कोई आदमी पार्टी से उठकर ऊपर कुछ अपनी महत्वाकांक्षा पार्टी से ऊपर समझना शुरू कर दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। अब सुनील जाखड़ जी हैं, जहां तक सुनील जाखड़ की बात कर रहे थे, सुनील जाखड़ जी ने इलेक्शन के अंदर जिस तरह से कांग्रेस के बीच में कई तरह के बयान दिए, उनको कांग्रेस ने नोटिस दिया, उस नोटिस का जवाब ना देने के कारण वो अगर पार्टी छोड़ के महत्वाकांक्षा को ऊपर रखकर और दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो उसका कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस उसका कुछ नहीं कर सकती, और कांग्रेस ने ही उनको बहुत कुछ दिया। इसी तरह कुलदीप बिश्नोई जी आज कांग्रेस के एमएलए, अगर वो कांग्रेस के एमएलए है, वो कल को उनके जो बड़े भाई हैं वो डिप्टी सीएम थे, और भजन लाल जी कई साल उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर सर्व किया। अब महत्वाकांक्षा अगर इतनी ऊपर हो जाए कि वो आज ही मुख्यमंत्री की सीट पे पहुंचना चाहते हैं तो उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। उसका इलाज बीजेपी के पास भी नहीं है, और बीजेपी भी कुछ इलाज उसका नहीं कर सकती। आप ये देखिए भाई, हेमंत बिस्वा शर्मा गए, हेमंत बिस्वा शर्मा आपकी पार्टी के नेता थे। अब सुन लीजिए ना, आपने जो बात की उसमें एक बात करना चाहता हूँ, सुनिए ना वरुण जी सुनिए। अगर बीजेपी में वो जाते हैं जैसे कि वो आप कह रहे हो, तो वो बीजेपी उनको प्रधान बना देगी अपने स्टेट का, या उनको सीएम का कैंडिडेट बना देगी? नो, कुछ नहीं बनाएगी। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ नहीं, वो सर होता क्या है ना, आप पुराने उदाहरण जब देते हैं, नहीं ढींगरा साहब, पुराने उदाहरण से काम बनता है ना। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से गए, आज असम के मुख्यमंत्री हैं। नारायण राणे कांग्रेस से गए, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह जब गए थे तब वो मंत्री बन गए थे। इसके अलावा अभी जो और चेहरे, राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस से गए, वो मंत्री बन गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से गए, वो मंत्री बन गए। भाई वहां कुछ बनने का मौका मिल रहा है ना, अवसर है वहां। जी, यहाँ भी मंत्री थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, यहाँ भी सेंट्रल मिनिस्टर थे, वहां भी वही है। तो वहां मिल रहा है ना सर, ऐसा नहीं है कि वहां जाने वाले आदमियों को कुछ मिल नहीं रहा। नहीं बनाया उनको, नहीं सुनिए ना, मिल क्या आप बताइए ना। महत्वाकांक्षा ये है कि जो लोग विचारधारा के अलग है, विचारधारा के, कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग विरुद्ध है, जिनको गोड से अच्छा लगने लग गया, उनका तो कोई इलाज नहीं है। हमारी विचारधारा तो गांधी की है। अगर जो गांधी के साथ चलने वाले लोग हैं
वो तो गांधी के साथ चलते रहेंगे। जो गोडसे के साथ चलेंगे उनका हम कुछ नहीं कर सकते ना। अब उनको वहां भी मंत्री, यहाँ भी मंत्री थे और वहां भी गोडसे के विचारधारा के साथ मंत्री बनना चाहते हैं। नेहरा साहब, नेहरा साहब जवाब गोडसे के साथ, गोडसे की विचारधारा के साथ मंत्री बने। ठीक है, जवाब ठीक है, जवाब ले नेहरा जी। देखिए वरुण जी कि 22 अप्रैल से जहां तक हम लोग न्यूज में देखते हैं कुलदीप बिश्नोई जी राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांग रहे हैं और उनको बेचारे को मिलने का समय तक नहीं दिया गया है, जबकि राहुल गांधी जी ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वर्तमान समय में, केवल वो सांसद है, तो उनको समय देना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सहज रूप से सबके लिए उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में यही मुख्य फर्क है। जिस तरह से मेरे बड़े भाई अभी ढींगरा साहब सत्ता की बात कर रहे थे, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, तो इसी पार्टी के अंदर सत्ता है, कुर्सी है और ये पद का लालच के चक्कर में तो नेता काम करते हैं। हमारी पार्टी के अंदर हम भारत को परम प्रभावशाली बनाने के लिए देश को सामने रख के काम करने वाले लोग हैं, तो इसके हमारे बीच में मूल रूप से यही है। देखिए अगर मैं बात करूँ केवल ढींगरा जी के साथ में तो पहले अच्छी डिबेट करते थे, इतने सीधे शरीफ इंसान है कि कांग्रेस की गलती होगी है तो उसको भी उजागर करने का ये काम करते हैं। और ऐसे समझदार व्यक्ति को भी जब तक कुमारी शैलजा जी इनके अध्यक्ष थी, इनको टीवी डिबेट में आने का मौका नहीं मिला। बताइए चंद्र सिंह हुड्डा बने हैं तो इनको मौका मिला है। मैं तो बड़ा मिस करता था अपने बड़े भाई क्योंकि बड़े अच्छे से हमारे साथ हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। तो दूसरा इनके यहाँ पे जो काबिलियत है आगे का मौका नहीं देते हैं, अच्छे लोगों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। और राहुल गांधी जो कुंडरी मार्केट में बैठा हुआ है और जहां तक भाई ने अभी की बात की है तो मैं इसको बताना चाहूंगा कि बेचारे महत्वाकांक्षा की ये लोग बात कर रहे हैं और खुलेआम टीवी पे बैठे उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति कैसे रहेगा जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कई बार सांसद, कई बार विधायक बनने के बाद में, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में आज भी उनकी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हो रही है। उनकी महत्वाकांक्षा तो इनको महत्वाकांक्षा दिखाई देती और जहां तक बात है कुलदीप की महत्वाकांक्षा इनको दिखाई दे रही है। इसके साथ आज जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी है सबका एक ही कहना है कि नेतृत्व कमजोर है, हमारी बात नहीं सुनता है। कांग्रेस पार्टी एक डूबता जहाज है, इसी कारण पूरे देश के हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेताओं में संगठन रखी हुई है। इनका कमजोर संगठन है, इनका नाम नहीं है। तब ये 2024 में भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से लगातार हम लोग हरियाणा प्रदेश के सरकार बनाएंगे। उनकी पूरी बात में इन्होंने यहाँ पे 4 कार्यकर्ता बनते हैं, अध्यक्ष बनाया। आप मुझे बताइए 5 सारे गुटों को संतुष्ट करने अलग अलग कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष है। और जहां तक देखिए पहले यहाँ पे कुमारी शैलजा जी को हटा दिया, अशोक तंवर की गर्दन तोड़, सारे जो अपने फूलचंद थे उसको टीम बनाने में लगभग 15-20 साल कांग्रेस पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर। ठीक है नारा जी, आगे आपकी बात एक बार राजेंद्र जादौन जी के पास चल रहा हूँ सर प्लीज। हाँ मैं लौटता हूँ एक बार आपका। राजेंद्र जादौन जी, ये जो बात अभी हो रही है उदयपुर में, या बीमारी कांग्रेस को पता नहीं लगी या बीमारी पता लग गई तो इलाज नहीं मिल रहा है। चिंतन शिविर के तुरंत बाद, चलते चिंतन शिविर के दौरान सुनील जाखड़ और उसके बाद हार्दिक पटेल और अब जो संकेत मिल रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, कांग्रेस किस मोड में है? और जो बात केवल ढींगरा कह रहे हैं भाई जो उस विचारधारा के वो वहां पर जा रहे हैं, वो समझौता कर रहे हैं, महत्वाकांक्षा है उनकी, लेकिन राजनीति में तो आदमी महत्वाकांक्षा के लिए आता है ना। नहीं देखिए, सारा खेल राजनीति जो है महत्वाकांक्षाओं का ही खेल है। अगर जो आदमी कोई 20 साल 10 साल 20 साल पहले राजनीति में एंटर करता है और उसको इतना समय बिताने के बाद भी अगर कोई चांस नहीं मिलता, कोई काम करने का मौका नहीं मिलता, जो जनसेवा का ही संकल्प है, अगर वो किसी मंच पर किसी औहदे के साथ जनसेवा नहीं करने में सक्षम है तो फिर वो क्या फैसला करेगा? वो तो यही तय करेगा कि जहां उसको मौका मिलता है वो वहां जाएगा। तो कांग्रेस को कम से कम अपने यहाँ कोई एक प्रमोशन पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए कि एक सर्टेन पीरियड के बाद किसी की अच्छे संभावित नेता को जो सक्षम है, जो पार्टी को आगे बढ़ाने में सक्षम है और आगे काम कर सकता है, नीति को आगे बढ़ा सकता है, तो उसको एक मौका मिलना चाहिए। अब वो ये है कि मौके के तो कई अवसर हो सकते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, वो जो है किसी भी तरह से मौका दिया जा सकता है। सेंट्रल भी है, स्टेट में अगर स्टेट इकाइयों में मौका नहीं मिलता तो सेंट्रल इकाइयों में है। नहीं जादौन साहब, मेरा सवाल इसमें दूसरा है, मौके के अलावा एक और बात है। ठीक है, आप बड़ा कोई पद दे दीजिए, सब कुछ है, लेकिन क्या उन्हें भविष्य वो नहीं दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए? क्या इस बात को नेता भांप रहे हैं कि कांग्रेस का फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं है? नहीं देखिए, ये तो कुछ स्थितियां ऐसी है
कि जैसे सुनील जाखड़ के मामले में ये हुआ कि अगर पर्टिकुलर केस को ले तो उनका ये दावा था कि मुझे 42 विधायक मुख्यमंत्री बनाने को तैयार थे, फिर आपने उसकी जगह कुछ कास्ट इक्वेशन पर और चुनावी इलेक्शन अंबिका सोनी के कहने पर हाँ चन्नी को जो आपने चुन लिया, तो स्वाभाविक है कि उनका निराश होना स्वाभाविक था। फिर वो पार्टी के लिए कुछ अपोजिंग स्टेटमेंट भी उनके आ गए, कुछ इस तरह के उनकी नाराजगी प्रकट करती उन्होंने, तो धीरे धीरे फिर नोटिस दिया और वो मामला बजाय ठंडा करने के उसको इतना गर्मा दिया गया कि वो पार्टी छोड़कर चले गए और तुरंत ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी यही हुआ। अगर उनको प्रोसीजरल तरीके से हटाया जाता तो हो सकता है कि वो पार्टी में बने रहते। उनकी पत्नी भी अभी कांग्रेस में बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपनी ताकत को संजोकर रखना किस तरह से जरूरत है, उसको उस पर मंथन करना चाहिए कि अपनी ताकत को किस तरह से बनाए रखा जाए। अगर ये इस तरह से लापरवाही का सीन बताएंगे तो तमाम राज्यों में जो क्षेत्रीय दल है वो तो कांग्रेस की देन है, वो ममता बनर्जी कांग्रेस की देन है, तो वो जो है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी जो है किसी भी तरह से अब आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ रही है वो कांग्रेस को डैमेज कर रही है। ठीक है, तो ये देखने की बात है, उसने अपने दरवाजे खोले हुए, लोगों को प्रमोशन दे रही है, तो किसी तरह से लोगों को मौका दे रही है, तो क्यों बढ़ रहा है मामला? ढींगरा साहब दो बातें हुई हैं। एक तो बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ गए क्योंकि पार्टी कमजोर हुई, या फिर क्षेत्रीय पार्टियों का उभार इसलिए बढ़ गया क्योंकि कांग्रेस कमजोर हुई, यानी दोनों सूरत में कांग्रेस को नुकसान हुआ। देखिए वरुण जी, कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। कांग्रेस को 12 करोड़ वोट पड़ी थी 2019 में और बीजेपी को 22 करोड़ वोट पड़ी है। कांग्रेस कहां कमजोर हुई? कांग्रेस करोड़ वोट बहुत होता है। उनकी जो कम हुई है, हम उसी के पीछे लगे हुए हैं कि जहां कोई कमियां हैं उसको ठीक करेंगे। हम अपनी बात जहां तक लोगों के बीच में इनकी जिस तरह से महंगाई, लोगों के बीच में बात तब पहुंचाएंगे ना ढींगरा साहब, पहले अपने नेताओं के बीच में बात पहुंचाइए ना। आप लोगों से संवाद कायम करने की बात कर रहे हैं, आप पहले अपने नेताओं से संवाद कायम करिए जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैं नहीं रख सकता क्या अपनी बात? नहीं रखो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। वरुण जी, मैं अपनी बात नहीं रख सकता। सर आप बात रखने के लिए तो बुलाए गए हैं। सर मैं सवाल आपने पूछ लिया, उसी का तो जवाब दे रहा हूँ। मैं उसमें चीज ऐड कर रहा हूँ एक, कि आप लोगों से संवाद करने की बात कर रहे हैं। आप बाद में कर लीजिएगा ना, पहले मेरे को आपके 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। ठीक है, जवाब दे दीजिए फिर ऐड करता हूँ। चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली सर, नाराज मत होइए। अब मैं आपको यही कह रहा हूँ, जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी पार्टी को स्ट्रेंथ करने के लिए अपने मंथन भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहां तक ये लोग हैं बीजेपी के, ये लोग हमारे आदमियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं और उनको राज्यसभा के जरिए मंत्री बनाना चाहते हैं। मैं बताता हूं इसका उदाहरण। जो हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनी, इन्होंने पार्टी तोड़ी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां ले गए, राज्यसभा में बनाया एमपी और जाके वहां पे उनको मंत्री बना दिया। आप ये देखिए, यहाँ तो वो लोकसभा से लड़के मंत्री बने और वहां मेरे पास समय कम है, हालांकि मैं इसमें एक लाइन जोड़ देता। ढींगरा साहब मेरे पास समय कम है। इसी तरह से जतिन प्रसाद है, हाँ, इसी तरह से जतिन प्रसाद है, उनको एमएलसी बनाया जाता है और उनको मंत्री बनाया जाता है यूपी में। ये लोग किस तरह से हमारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार गोवा के अंदर बनी, इन्होंने तोड़ी। हमारी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनी, इन्होंने तोड़ी। अरुणाचल के अंदर बनी, इन्होंने तोड़ी। कर्नाटका के अंदर बनी, इन्होंने तोड़ी। ये कौन से ऐसे आदमी हैं जो हमारी सरकारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं और उसके बाद ये कहते हैं हम बहुत तगड़े हैं? अरे आप तगड़े नहीं हो। आप लोगों को देश में प्रधानमंत्री को चुन लिया विकास के लिए और आप सरकारें तोड़ने लग गए। चलिए सर, मेरे पास समय कम है, माफी चाहता हूं। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड में नारा साहब जवाब दे दीजिए, वरना मेरा समय तो आपके लिए भी नहीं है। जवाब दे दीजिए सिर्फ 30 सेकंड में। आप लोगों के पास है क्या? आप लोगों ने आज तक किया क्या? ये बताइए ना। आज तक जो हमारे कंक्लूसिव रिमार्क सर, कंक्लूसिव रिमार्क। उसके बीच में भाजपा का योगदान कहाँ है? आजादी में कोई योगदान नहीं, कोई विकास के मामले में योगदान नहीं। किस मामले में योगदान है इनका? है क्या? इन्होंने किया क्या अभी तक? इन्होंने आज तक हिंदू मुस्लिम किया, जातियों को तोड़ा, धर्मों को बांटा, इन्होंने करा क्या? बताओ ना। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, समय की मेरे पास कमी है, लेकिन कई सारे सवाल थे। क्या कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस छोड़ेंगे, और ऐसा होगा तो क्या कांग्रेस के लिए झटका होगा, या फिर कांग्रेस वही कहेगी जो कहती है कि किसी के जाने से पार्टी को नुकसान नहीं होता है? केवल ढींगरा साहब आपका, विजेंद्र मेहरा जी आपका और राजेंद्र जादौन जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल कांग्रेस में कशमकश की स्थिति है,
गुजरात से लेकर के पंजाब तक कोई ना कोई जा रहा है। वो जो हवा वहां बह रही है वो हरियाणा में आएगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। यहां रुकने कुछ देर के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।